जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। तो सही होते यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महासंघ में नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अनुसार नाम का आश्रय लिए उसे नाम आश्रय की पद्धति के भिन्न भिन्न सूत्रों को बतलाया गया है। उसमें से केवल एक सूत्र पर ही मैं विचार कर रहा हूँ। गत 2 दिनों से हम पुरुषोत्तम मास के उपरांत श्रीमान हरिकीर्तन कोचिंग बुखारविंद से तदुपरांत श्रीमान वेदांत चैतन्य बुखारविंद से भी कृष्ण भक्ति रस भाविता क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते उस विषय पर हरिकीर्तन बुखारविंद से कल विश्व से यश शृण्वतो श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 के एक सूत्र को ही परिभाषित करते हुए वेदांत चैतन्य से सुने थे अरुचि आदि के विषय में। तो यहाँ इसी अंतर्गत ऐसे कई विषय मन में विचार अचानक हमें कहा जो था हमें एक विषय है, उससे हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। भगवान नाम में किस प्रकार से रुचि प्राप्त हो, तो आचार्यों के ही शब्दों का आश्रय लेते हुए आचार्य ने बतलाया है। कई लोग जो अन्य प्रकार की उपाय पद्धति को बतलाते होंगे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाम बताता है और वे श्री चैतन्य महाप्रभु जिस नाम जब पद्धति को बतला है उसी के एक सूत्र को थोड़ा सा हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। तो हरिदास ठाकुर के वचनों को श्रवण करते हुए विशेष रूप से सावधानी पूर्वक जो नाम जप करना है, ध्यान पूर्वक नाम जप करना, उसी को भक्ति ठाकुर के शब्द में कहा जाता है जत्न परिवार विधि कहा गया। जत्न मतलब सावधानी है, जत्न क्या मतलब विशेष प्रयास सावधानी पूर्वक जप करने की पद्धति को बतला है। तो उसके अंदर कुछ सूत्र है। साधु संगे स्वल्प काल छाड़िया विषय निर्जन गोइले नाम ए दोष क्षय। यह दोष जो है इसका क्षय कैसे होता है, तो कहा गया कि विषय से नाम जब को कैसा किया जाए उस पद्धति को श्रील हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल नामक स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं। उसके अंतर्गत प्रत्येक शब्द जो है, प्रत्येक शब्द ही अपने आप एक सूत्र है। प्रथम सूत्र है साधु संग है। साधु संगति में जो सावधानी पूर्वक नाम जप करे ऐसे साधु की संगति में नाम जप नाम उच्चारण किया जाए। और छाड़िया विषय जो विषय है जो मन को विक्षिप्त करते हैं उन विषयों को एक और रखते हुए तो साधु संगे स्वल्प काल। अभी प्रत्येक शब्द पर मैं अभी परिभाषा नहीं करूँ, इसमें से एक शब्द पर चर्चा करनी है तो इसीलिए अन्य विषयों पर नहीं। इसको भक्त ठाकुर इसकी टीका भी लिखे हरिनाम चिंतामणि। उसके अंतर्गत स्वल्प काल का अर्थ क्या होता है, एक दंड दो दंड धीरे धीरे अलग काल बताए हैं कि कुछ निर्दिष्ट समय तक भक्तों की संगति में बैठना चाहिए। और निर्जन दोइले नाम ए दोष है। तो निर्जन का एक अर्थ ऐसे विषय से जो संसारी जन है उन संसारी जनों से दूर होकर असत्संग आदि का त्याग करके नाम को लेना चाहिए। प्रथम आगे कहते हैं क्रमे क्रमे कृष्ण नामे चित्त स्थिर निरंतर नाम रसे होय तो अधीर। क्रमशः इस तरह से चित्त जब साधु की संगति में नाम को लिया तो चित्त नाम में स्थित होने लगता है। जिस तरह सनातन गोस्वामी शब्द कहा मन मध्य स्थितम मंत्र मंत्रो मध्य स्थितम मन, उस प्रकार से मन मंत्र में स्थित होने लगता है।
और तब एक विशिष्ट लोभ आता है मन में, कौन सा? निरंतर नाम रसे, कि नाम को अगर स्वल्प काल न लिया जाए, नाम को निरंतर लिया जाए। ये साधु संगति में अगर नाम जप करे तो ये उसका मापदंड है। आपका नाम जब ठीक हो रहा हो तो इसका एक लक्षण होता है कि निरंतर नाम की एक मन में लालसा आती है, और उसके लिए है तो अधीर हो, बहुत अधिक अधीर होने लगता है। तब आगे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, तुलसी सन्निधाने कृष्ण लीला स्थाने, साधु सन्निधाने वसी सात्वत विधाने। अभी चार सूत्र है, चार में से एक सूत्र को अभी हम ले रहे हैं। तो प्रथम है तुलसी सन्निधाने, श्रीमती तुलसी महारानी की, तो तुलसी के निकट नाम को लिया जाए। कृष्ण लीला स्थली जो है, तो वो एक पंडव धाम की है, भगवान की लीला स्थली है। साधु सन्निधान है, और साधु की संगति में सात्वत विधान है। सात्वत विधान का बहुत विस्तृत अर्थ, सात्वत विधान करते से जिसकी साधु की जीवनी का हम जब अनुगमन करने लगते हैं, जिस प्रकार से साधु नाम जब करते हैं, विषय से हमारे लिए कहा जाता है श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से सिखलाए हैं, श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से अपने निज आचरण से नाम जप की पद्धति सिखला है, उसको पालन करते हुए, तो इस तरह से ये जो तीन प्यार है 16, 17, 18 में इस पद्धति को बताया, तो यह जब किया जाता है तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे, अब ध्यान रखो यहाँ पर एक विशेष शब्द है, हरिदास ठाकुर संख्या वृद्धि नहीं कहे हैं। शब्द क्या है? क्रम काल वृद्धि करी से नाम स्मरे, अति शीघ्र विषय छंद है तरे। तो क्रमशः काल की वृद्धि करनी है, संख्या नहीं कहा है। वैश्व से अभी श्रवण कर रहे थे परम पूज्य श्री भक्ति व्रत भागवत स्वामी महाराज भी, जब गिरिराज गोवर्धन पर उत्तर भारत के जो प्रमुख लीडर्स के साथ जब आश्रय रिट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने भी 4 दिन जो रिट्रीट हुआ उसमें कैसा था, तो पहले दिन शायद मुझे स्मरण नहीं, वेदांत चैतन्य उसमें थे, उसमें 2 नियम थे कि आप जब 4 दिन के लिए रिट्रीट में रहेंगे तो आपके फीडबैक को काउंटर नहीं लगाना चाहिए, काउंटर निकालना है, और जेब में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये दोनों अंदर रख गया है। मतलब समय को देखना नहीं और माला को गिनना नहीं। तो पहले दिन शायद 6 घंटा, फिर दूसरे दिन 8 घंटे, फिर तीसरे दिन शायद 12 घंटे, 12 घंटे से वो एक साथ मिलकर नाम जपे, और इस क्रमशः ने काल को बढ़ाया था। तो मैं सोच रहा था कि महाराज कहाँ से ये देखे, तो विषय से देखा जाए हमारे वरिष्ठ जो इस्कॉन के लीडर्स ने मुझे बतला है, उसको आचार्य के शब्द में यहाँ पर प्रमाणित किया जा रहा है। तो क्रम काल वृद्धि करी से नाम स्मरे, अति शीघ्र विषय छंद ही तरह। तो क्रमशः काल को, स्वाभाविक जब इच्छा होती है नाम जब अधिक करने की, तब काल की वृद्धि की जाती है। और से नाम स्मरण, ये विशेष शब्द है यहाँ पर, स्मरण युक्त नाम है, केवल अक्षर उच्चारण मात्र नहीं है। जब नाम में स्मरण भक्ति भी, मतलब नाम के साथ में किसका नाम ले रहे हैं उनका भी स्मरण होने लगता है, श्री कृष्ण की स्मृति साथ में होने लगती है, उसको नाम स्मरण कहा गया है। इस प्रकार से करते हैं तो फिर अति शीघ्र विषय का जो छंद है, छंद से मराठी शब्द भी है और बंगाली में भी हरिदास का आप विषय कह रहे हैं। तो विषय का छंद है, विषय का जो लोभ आदि है, उससे जीव साधक मुक्त होने लगता है। तो इसके अंतर्गत विषुव से एक शब्द था जो हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत अधिक जोर दिए, उसी शब्द पर मैं थोड़ा विचार कर रहा था। और उस शब्द के लिए विस्तारित करना हो तो फिर कम से कम 2-3 सेशन चाहिए, फिर देखते हैं सार में कितना कह पाएंगे। श्रीमती तुलसी महारानी की, तो तुलसी महारानी हमारे जीवन में विषय से कृपा करके शिल भक्ति भाग से हमारी बात को बतलाते कि ये जो भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में, राधा कृष्ण नित्य लीला में वृंदा सखी के रूप में है, वही वृंदा सखी जीवों पर विशेष करुणा करती है। तब इस भूत पर जैसे भगवान अवतरित होते ऐसे वही वृंदा सखी ही तुलसी पौधा है, उसके रूप में प्रकट होती है।
जिस प्रकार से हम राधा पंडरीनाथ जी का दर्शन करते हैं, जिस प्रकार से श्री विग्रह का दर्शन करके प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो उसी भांति यह वृंदा सखी का ही विग्रह स्वरूप है जो हमको विशेष संग प्रदान करना है। तो उनकी कुछ किस प्रकार से उनके सन्निधि में नाम जप को किया जाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखला, उसी को हम देखेंगे। श्री रूप गोस्वामी के शब्दों में, भक्ति साम्र सिंधु में, वह जहां तक मुझे स्मरण है 64 भक्ति अंग में 27वां अंग है, उसको उल्लेखित करते हुए है, कह रहे अथ तुलास्य सेवनम, तुलसी के सेवन की विधि बताइए। या दृष्टा निखिलाग संग शमनी, स्पृष्टा पावनी, रोगाणामवन्दिता निरसनी, सिक्तान्तकत्रासिनी, प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता, नस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी स्कंद पुराण से श्लोक, या दृष्टा, ये शब्द को ही मैं थोड़ा ध्यान दिया इसलिए मैंने श्लोक लिया, जिसको जिसके दर्शन मात्र से निखिल अघ संग, अघ मतलब पाप, तो जो संपूर्ण पाप शमित हो जाते जिसके केवल दृष्टि दर्शन मात्र से। ठीक है, अनुवाद को हम देखेंगे यहाँ पर। तुलसी का दर्शन करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे प्रमुख भाग, जैसे ब्रह्म पूज्य श्री राधा गोस्वामी बतलाते, सबसे प्रमुख पाप क्या है, तो श्री कृष्ण के प्रति जो बहिर्मुखता है, भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति, यही जीव का सबसे बड़ा पाप, अमंगल या अशुभ है। तो श्री कृष्ण, तो इसी को अगर समझा जाए तो यहाँ पर कहा तुलसी का दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, मतलब श्री कृष्ण की बहिर्मुखता का नाश होता है, उनका स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है, उन्हें प्रणाम करने से सभी दुखों का विनाश होता है, उन पर जल अर्पित करने से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, और उनको रोपने से, मतलब जैसे तुलसी को रोपण किया जाता है, यहाँ पर विश्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में स्वयं चैतन्य महाप्रभु तुलसी के वृक्ष पौधे को कैसे सिंचन आदि करते थे, उसका वर्णन किया गया। उन्हें रोकने से मन में कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, उन्हें श्री कृष्ण के चरणों अर्पित करने से विशेष मुक्ति अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है। मैं तुलसी को अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो दर्शन, स्पर्शन, वंदन, जल अर्पण, फिर रोपण, सिंचन कह सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के चरण अर्पित करना, इस तरह 6 क्रियाओं को बतलाया गया है तुलसी महाराज की। और सबसे प्रथम जो है तुलसी महाराज का दर्शन है। इसी को आगे चल के रूप गोस्वामी नवधा भक्ति का वर्णन भी किया। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यम, पूजिता तुलसी शुभा। तो दृष्टा स्पृष्टा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता पूजिता, हो गए नौ, 9 मिनट बराबर। ताता को बिल्ली दृष्टा स्पृष्टा ध्याता कीर्ति, नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि देवा सन्ति हरे गृहे। स्कंद पुराण महात्मा कहा गया है कि नवधा तुलसी की भक्ति का वर्णन, इसमें दर्शन, स्पर्श, ध्यान, तुलसी की महिमा को कहना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी की स्तुति करना, तुलसी आरती प्रदान करते हैं। रोपिता भी कहा गया है, अर्थात प्रत्येक वक्त करना चाहिए, तुलसी रोपण करना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं पूछा कि तो मैं कब किया है मैं तो सिर्फ तुलसी आरती अटेंड करके 3 बूंद पानी दे देता हूँ, तो करना चाहिए प्रत्येक वक्त। सेविता, तुलसी का सेवन, और नित्य उनका पूजन करना चाहिए। ये 9 क्रियाओं को बताया गया है, जो कोई इन्हें करता है तो युग कोटि सहस्त्राणी है। तो संसारी दृष्टि से भी कहा जाता है ते वासंति हरे गृहे, भगवान हरि के धाम में, भगवान हरि की क्या कहते हैं, सांबिप्य मुक्ति कह सकते हैं इसे।
एक तरह से करोड़ों सहस्त्र युगों तक वह भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में जाने से हम 2 दिन पहले सुन रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो संसारी जन के लिए बतलाया जाता है इस प्रकार से कि करोड़ों कल्पों तक भगवान के धाम में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां रिटर्न आ जाते हैं उसके बाद, ऐसा अर्थ नहीं हुआ उसका। तो जो लोग प्रतिदिन 9 विधिवत शुभ तुलसी की उपासना करते हैं, दर्शन करना, स्पर्श करना, ध्यान करना, महिमा करना, प्रणाम करना, स्तुति करना, पौधारोपण करना, सेवा उपासना, वे 10 अरब युगों तक भगवान के धाम निवास करते हैं। तुलसी महारानी की इसके अंतर्गत तो फिर एक भाग था, उसको भी मैं पूरा नहीं लूंगा, मैं महाप्रभु की लीला कुछ लेना चाहता था। तो ऐसे अद्वैत आचार्य की लीला से तो यहाँ संदर्भ आप जानते हैं, तुलसी जल मात्रेण जलस्य शिलुकेन वा विकृत्य समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अद्वैत आचार्य इसी गौतमी तंत्र के सूत्र को जो देखे, जहां पर तुलसी दल और जल को अर्पण करने मात्र से श्री कृष्ण अपने आप को अर्पण कर देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इसके बराबरी में संसार किसी वस्तु को नहीं मानते। ए श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी जल दे जन। अद्वैत आचार्य विचार कर रहे इस श्लोक पर और कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण को तुलसी और जल अर्पण करता है, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किछु हरे नाही धन। तो श्री कृष्ण के हृदय में क्या भावना है, उसको यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि तुलसी और जल अर्पण जो किया जाता है, विशुद्ध गंगा जल, इसके बराबरी में कुछ नहीं है, यह श्री कृष्ण विचार करते। तब वह कहते, तबे आत्मा बेची करे ऋणेर शोधन, एत भावी आचार्य करे न आराधना। तो यही विचार करके कि इसके समान कुछ नहीं है, इसके तुल्य कुछ नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण अपने आप को ही अर्पित कर देते हैं। तो इन तुलसी अर्पण की महिमा पे यहाँ बतलाया गया है। ऐसा प्रभु कृष्ण चरण संबंधे, आत्मा रामेर मन हरे तुलसी गंधे। अन्यों के तो विषय में कहा जाए, इस संसारी जनों की तो दूर की बात है, आत्मा राम जो जीव है, आत्मा राम मतलब विशुभ से सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार आदि, वह तुलसी की गंध मात्र से, तुलसी अर्पण से श्री कृष्ण बिक जाते हैं। और तुलसी गंध कैसे श्री कृष्ण के प्रति लोभ को जागृत करती है, उसको बताया गया है। तो ये प्रसिद्ध श्लोक भागवत से उद्धृत किया गया है, जिसके अंदर चतुष कुमार कैसे भगवान के चरण में अर्पित किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, तो वायु के द्वारा प्रवाहित वहां जो तुलसी का जो गंध था, जब वो चतुष्कुमारों के नासिका में प्रवेश किया है, तो उन्हें किस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त हुई, उसका वर्णन किया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब 64 अंगों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत वे तदीय शब्द का उल्लेख किए हैं। तो वहां पर बताते, तदीय अर्थात कौन है, तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, यही चारिर सेवा है कृष्णेर अभिमत। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन उपदेश इस बात को बतला रहे हैं कि 4 जो विषयों से तदीय के श्रेणी में आते हैं, तुलसी, वैष्णव, मथुरा और श्रीमद् भागवतम। अनुवाद में वहां पर पाए गए, भगवान कृष्ण अपने भक्तों को इन चारों की सेवा कर देकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अर्थात तुलसी, वैष्णव, मथुरा, भागवत की सेवा करना भगवान को अत्यंत प्रिय है। आगे चलकर इस तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 पुनः भगवान चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे, उसके अंदर 51वां जो प्यार है, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस बात को उद्धृत किया, उसको क्या लोग पढ़ेंगे। भक्ति साम सिंधु में विभाव का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, तत्र गया विभावस्तु प्रत्यास्वादन हेतव ते द्विधातम बना एके तथैव उद्दीपना परे। श्री कृष्ण के प्रेम का रसास्वादन करने के लिए 2 कारण हैं,
जिसको विभाव कहा गया है, भगवान का प्रेम का आस्वादन कैसे किया जाता है, तो है आलंबन और उद्दीपन। आलंबन अर्थात आश्रय, और उद्दीपन मतलब जो भगवान के प्रेम को उदित करता हो, ऐसे कुछ विशेष बातें होती है जिससे प्रेम तुरंत उदित हो जाए कृष्ण का। आगे वहां पर कहे विभाव्यते हृदयादि यत्र ये न, यत्र ये न विभाव्यते विभाव नाम स द्वैधा आलम्बनो उद्दीपनात्मक। तो यहाँ पर जो बात रूप गोस्वामी कहे, तो रूप गोस्वामी ने इसी बात को और अधिक प्रमाणित करने के लिए अग्नि पुराण का श्लोक दिए हैं, जो बतलाता है कि कृष्ण का प्रेम का भाव प्रकट कैसे, भाव उदित कैसे हो मन में। तो दो प्रकार है, तो आलंबन और उद्दीपन। तो इसमें से मुख्य बात जो एक मुझे क्लिक हुई थी, कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बुद्धैर आलम्बनामता रत्या देवी विषयत्वेन तथा धारतया। प्रेम का विषय भगवान कृष्ण है और उसे प्रेम का आश्रय कृष्ण भक्त है। विद्वान आचार्य दोनों को आलंबन कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण भक्त, ये दोनों आलंबन है। उद्दीपन, उद्दीपन शब्द ही महत्वपूर्ण, पूरी तात्पर्य बाकी बात आपको समझ में ना आए। प्रधान बात उद्दीपन, उद्दीपन अर्थात जिससे प्रेम उदित होता है, वह उद्दीपन हुआ। उसी को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार उद्दीपन का वर्णन किया गया है। उद्दीपनास्तुते भक्ता भावम उद्दीपयन्ति ये, ते तो श्री कृष्ण चंद्रस्य गुणाश्चेष्टापसादनम। जो वस्तु अथवा विषय भक्त के भाव को जागृत करते हैं उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के गुण, उनकी लीलाएं, उनकी सज्जा, उनके केश विन्यास आदि उद्दीपन है। अब इसी को आगे रूप गोस्वामी बतला रहे भक्ति साम सिंधु में, जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में उद्धृत किया है। कौन कौन सी बातें उद्दीपन की श्रेणी में आती है जिससे कृष्ण का प्रेम हृदय में उदित हो। स्मितांग सौरभे वंशी शंकर पूरकम पदांक क्षेत्र तुलसी भक्त तत्वासरादय। तो स्मित, भगवान श्री कृष्ण का स्मित हास्य है राधा पंडितनाथ भगवान की। तो गुरुमान 2 दिन पहले कह रहे थे कि इस पुरुषोत्तम मास में राधा पंडितनाथ बहुत सुपर हिट हो गए। नहीं होगा, राधा पंडितनाथ के स्मित हास्य आदि को मतलब दर्शन बहुत अधिक प्रमाण में संसार में तो कर रहे हैं राधा पंडित का। तो भगवान का स्मित, अंग सौरभ, अंग सौरभ मतलब भगवान के अंग का जो सुगंध है। वंशी तीसरा है, श्रृंग, भैंस का सिंह में अभी तक देखा नहीं, भगवान सिंह लेके घूमते कहा जाता है। यहाँ पंडितनाथ के कमरे में रखते क्या सिंह वगैरह रखते हैं, तो वो भगवान का सिंह होता है। और नुपुर भगवान के, कम्बव मतलब शंख, पदांक क्षेत्र जहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, जैसे चरण पहाड़ी है, द्वादश वन आदि है, तो पदांक के क्षेत्र। और फिर तुलसी, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर तुलसी महारानी आई है, तुलसी महारानी की, और विष्णु से भक्त तत्वासराधन, और विष्णु से उनके भक्त भी है। मतलब भक्तों का दर्शन करने से भी प्रेम का उद्दीपन होता है। तो वैष्णव दर्शन प्रेम को उद्दीपन करता है। और वासर, वासर मतलब जो व्रत उपवास होते हैं, मतलब जन्माष्टमी आदि है, उत्सव है, ये सभी प्रेम को उदित करने वाले अंग है। तो इसके अंतर्गत प्रधान जो अंग है प्रेम या विष्णु से नाम के प्रति प्रेम को जागृत करना, उसमें तुलसी की विशेष महत्ता को बताया गया है। चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं। और यहाँ विश्व से हरिदास ठाकुर के भी जीवनी में, तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन निरंतर कृष्ण नाम परिह कीर्तन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला के अध्याय 24 में बात को उल्लेखित कर रहे हैं कि तुलसी की नित्य प्रदक्षिणा करना, तुलसी का सेवन करना, मतलब कुछ जल आदि अर्पण करना, और निरंतर श्री कृष्ण नाम कीर्तन करना चाहिए। इसके तात्पर्य में विशेष मैं बात देख रहा था, श्रील प्रभुपाद जी
कहते हैं, कुछ भाग तो मैंने केवल लिया है। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य एक छोटी सी कुटिया में रह सकता है। तो यहाँ तो पूरा प्रभुपाद हाइट ही बना रहे हैं हमारे केशव लोग। और क्या करना है वहां पे, तुलसी का पौधा अवश्य रहना चाहिए। प्रातः काल से जल दे, उसकी प्रार्थना कर सकता है, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन कर सकता है। इस प्रकार ये विशेष वाक्य है, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर लिए हैं। इस प्रकार आध्यात्म में तीव्र प्रगति कर सकता है। केवल इतना करने मात्र है, घर में है, गृह वा वन्य ठाकुर, जैसे घर में रहे या वन में जहां भी रहे, तुलसी का पौधा। विशुभ से मैं सुन रहा था महाराष्ट्र में भी संत, मेरे पास अपंग आदि नहीं है विस्मरण में, कुछ भक्तियां जानते होंगे। संत तुकाराम महाराज अन्य जितने वारकरी संत हुए, उन्होंने तुलसी निष्ठा को बहुत अधिक महत्व दिया है। एक वचन तो सदैव सुनते हैं, कंठी मिड़वा तुलसी व्रत करा एकादशी। तुलसी कंठी की विषय में महत्ता है, और तुलसी पौधा का भी है कि तुकाराम महाराज के वचन है कि जिस घर में तुलसी न हो वह स्मशान के सदृश कहा जाता है, ऐसा एक वचन है। कोई व्यक्ति गुफा में रहे, नदी किनारे रहे, किसी अन्य कुटिया में रहे, किसी महल में रहे, अथवा प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तो अगर कोई लंदन से भी यहाँ जू पर ज्वाइन किया उनके लिए भी, न्यूयॉर्क या लंदन जैसे बड़े नगर में क्यों नहीं, किसी परिस्थिति में भक्त अपने गुरु महाराज के निर्देश में पालन कर सकता है और तुलसी की सेवा तथा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन भक्ति सेवा में निरंतर लगा रह सकता है। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम पूज्य नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अंत लीला अध्याय 3, जहाँ पर हरिदास ठाकुर की महिमा को वर्णित किया गया है, वहां पर हरिदास ठाकुर की जीवनी हम देखते हैं। निर्जन बने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिने तीन लक्ष नाम संकीर्तन। निर्जन मन में कुटिया में हरिदास ठाकुर रहते थे और तुलसी की नित्य सेवा भी करते थे। तुलसी के सन्निधि, तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर ही नाम जप को 3 लाख नाम जप किया करते थे, इसको बताया गया है। यहाँ पर प्रभुपाद एक विशेष वाक्य कहे तो उस पर मुझे मेरा ध्यान अटक गया था। हम उनके आदर्श का अनुसरण इस प्रकार कर सकते हैं, और हरिदास ठाकुर के, कि प्रतिदिन माला पर हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करे और तुलसी देवी को सम्मान अर्पित करे। यह किसी के लिए भी कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट वाक्य है, तुलसी के समक्ष संकल्प पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की इतनी महान आध्यात्मिक शक्ति है। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, ट्रिमेंडस एनर्जी प्रभुपाद कहते हैं, इट हैज अ ट्रिमेंडस एनर्जी। अब इसी को मैं जो परम पूज्य भक्ति व्रत भागवत स्वामी महाराज का सुन रहा था, बोले तुलसी महारानी आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते। केवल इस अभ्यास से ही व्यक्ति आध्यात्मिक से अत्यंत सुदृढ़ बन सकता है। सुदृढ़ अर्थात इसे कहते हैं निष्ठा भक्ति को प्राप्त कर सकता है, केवल इसे करने मात्र से ही। अभी हमारा हमारा नाम भी कैसा है, तो अनिष्ठित नाम है, अभी निष्ठित नाम नहीं है। नाम में हम स्थित नहीं हो पाते हैं, तो नाम में स्थित होने का प्रमुख साधन यहाँ बतला रहे। अतः हम हरे कृष्ण आंदोलन के सभी सदस्यों को अनुरोध करते हैं, हरिदास ठाकुर आदर्श का दृढ़तापूर्वक और पालन करें, 16 माला जप करें, अधिक समय नहीं लगता और नहीं तुलसी देवी को प्रणाम करना कठिन है। इस प्रक्रिया में अपार आध्यात्मिक शक्ति निहित है। 2 बार प्रभुपाद ने कहा है, ऊपर भी लिखा महान आध्यात्मिक शक्ति है, और पुनः प्रभुपाद बहुत अधिक इसमें पावर है, किसी को भी इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। तब हरिदास ठाकुर विश्व से जब वैश्या को उपदेश दिए हैं, किसने भेजा था, रामचंद्र खान। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। तो आप हरिदास इस बात को कहे, तुलसी के सेवन को कहे, तो अचिरात मतलब बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीर ऊपर, गुफार शोभा देखी लोकर जुड़ाए अंतर। तत्व स्वच्छ स्थान पर तुलसी के पौधे को आरोपित किया गया है, और देख रहे सेवक कैसे हरिदास ठाकुर उस तुलसी के समक्ष नाम जप को कर रहे हैं, उसको बतलाया गया है। अब हम विश्व से भगवान चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं में देखें। चैतन्य महाप्रभु के 2 भाग में देख रहा था। एक है
गृहस्थ लीला और संन्यास लीला दोनों में चैतन्य महाप्रभु तुलसी को विशेष किस प्रकार से तुलसी के साथ आदान प्रदान करते उसको उल्लेखित किया गया है। गत क्षणे महाप्रभु कौरी गंगा स्नान, आइले न गृहे क्रीड़ामय भगवान। नवद्वीप में महाप्रभु जो गंगा स्नान करके पुनः निमाई निमाई पंडित घर लौट कर आते थे। विष्णु पूजा करी तुलसी रे जल दिया, भोजन करी ते प्रभु वसिले न किया। तो विष्णु से उनके यहाँ पर जो शालिग्राम भगवान है उनका वे पूजन करते। गंगा स्नान का प्रथम शालिग्राम पूजन, तुलसी को जल अर्पण करना, तदुपरांत ही वह भोजन आदि को ग्रहण करते थे। ये नवद्वीप लीला के अंतर्गत दो स्थान पर इस संदर्भ में देख रहा था। गंगा जले विहार कोरिया गत क्षण, गृहे आसे करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। अर्थात ये दो स्थानों पर बताया गया, मतलब ये श्री चैतन्य महाप्रभु का दैनंदिन अभ्यास था। गंगा स्नान करके शालिग्राम का पूजन करते थे, जहाँ चंद्रभागा स्नान करके कर सकते हैं। और फिर तुलसी जल दिया प्रदक्षिणा करी, भोजन वसीला गया बोले हरि हरि। विषय से यह उस समय का व्यवहार है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त भाव को प्रकाशित नहीं किए थे। उस समय भी चैतन्य महाप्रभु का यह अभ्यास था कि भगवान का पूजन और तुलसी सेवन करके ही पूजन आदि ग्रहण करते थे। अब वही श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का पूजन करते कैसे उसको बताया गया है। तो तीन संदर्भ मैंने यहाँ पर बतलाए, तीन स्थान पर वृंदावन दास ठाकुर निमाई पंडित के गृहस्थ जीवन में तुलसी के सेवन के विषय में बतलाया है। अब चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए हैं उसके उपरांत मध्य में भी एक संदर्भ आता है जहां पर कैसे भगवान चार रूपों में अपनी कृपा को इस जगत में प्रकाशित करते हैं। भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्ण ऐ चारि सने। ध्यान दिया, यह विश्व से देवानंद पंडित के संदर्भ में वृंदावन दास ठाकुर कह के देवानंद पंडित ने क्या किया था, श्रीवास ठाकुर के चरण अपराध किया था। तब यहाँ पर इस बात को वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इन चार रूप में प्रकट होते, भागवत, ग्रंथ रूप, वृक्ष रूप, जल रूप और व्यक्ति रूप, तीन रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो ग्रंथ के रूप में भागवत है, वृक्ष के रूप में तो तुलसी, तो तुलसी को कृष्ण का ही स्वरूप भी कह जाते हैं हम। जीवन्यास करी ले श्री मूर्ति पूज्य है, जन्म मात्र चारि ईश्वर वेदे गय। श्री विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, परंतु चार रूप को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। विशेष बात है, विग्रह से ये चार श्रेष्ठ कैसे हैं। तो गंगा को तो ग्रेट इंस्टॉलेशन, और जगन्नाथ कृपा गंगा का इंस्टॉलेशन करना है, या भागवत का भगवान प्रकट है उसी प्रकार से तुलसी में प्रकट है और भक्त जन में प्रकट है। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान की। तो सबसे तुलसी महाराज की सन्निधि में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से व्यवहार करते थे, अंत्य खंड में अध्याय 9, कुछ स्थानों पर अध्याय 8 का है, 8 या 9 दोनों में से एक है। मैं जो वेदाभ्यास में देखा तो अध्याय 8 दिखा रहे थे, परंतु हिंदी जो चैतन्य भागवत अध्याय 9 कहा गया। वैष्णव तुलसी गंगा प्रसादे भक्ति, तिहों से जाने न अन्य नाधरे शक्ति। तो वैष्णव, तुलसी, गंगा, प्रसाद, ये चार के प्रति कैसी भक्ति भाव होना चाहिए, ये केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से जान सकते हैं। अन्य वे सामर्थ्य भी नहीं है। महाप्रभु जानते हैं वैष्णव के प्रति, तुलसी के प्रति, गंगा की और प्रसाद की भक्ति कैसे करनी। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने नीलाचल लीला में ये चारों को प्रकाशित किया, वैष्णव की किस तरह सेवा करे, तुलसी की, गंगा की, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रहता है उसकी। तो उसमें से एक भाग को वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, तुलसी भक्ति ए विष्णु नमन दिया, जे रूप कैले न लीला तुलसी लैया। कृपया हे भक्त जनों, मन को एकाग्र करके कैसे महाप्रभु तुलसी की सेवा करते थे उसको ध्यान पूर्वक सुनिए।
एक शूद्र भांडे दिव्य मृतिका पुरिया, तुलसी देखे न से घट आरोपिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाचल में क्या कि एक छोटा सा मृतिका का मिट्टी का कुंडी है, उसको लिए है और उसमें उन्होंने मिट्टी भर दी और उसके अंतर्गत उसमें तुलसी का आरोपण किया, तुलसी को आरोपित किया है। और तुलसी का आरोपित करने पर चैतन्य महाप्रभु तुलसी का दर्शन कर रहे हैं। और तुलसी का दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये बहुत सुंदर वचन है। प्रभु वाले नहीं है, बोले प्रभु बोले मुई तुलसी ना देखी ले, भाल नाही बास जे न मत्स्य भी न जले। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे नेत्र के सामने अगर मैं तुलसी महारानी का दर्शन न करूं क्षण मात्र के लिए भी, भाल नाही बासे जेनो मत्स्य भी, जैसे मछली को जल से बाहर निकालने पर जो अवस्था होती है, चैतन्य महाप्रभु मेरी हाल दशा वैसी हो जाती है। महाप्रभु की दृष्टि से तुलसी को अलग कर दिया, चैतन्य महाप्रभु मछली की तरह छटपटाने लगते थे। किस तरह से महाप्रभु तुलसी की सेवन करते थे, तो पहले कहा गया है, अब ये शुभ दिंडी वाले भक्तों के लिए भी है। जबे चले संख्या नाम करिया ग्रहण। महाप्रभु दो प्रकार से संख्या नाम को लेते हैं, एक तो बैठकर भी ले रहे संख्या नाम और चलते हुए भी। तो चैतन्य महाप्रभु चलते हुए हरि नाम का उच्चारण करे, उसमें नियम क्या था, उस कुंडी को एक भक्त लेगा अपने सर पे रखेगा और चैतन्य महाप्रभु आगे चलेगा। चैतन्य महाप्रभु तुलसी को देखकर ही नाम का उच्चारण करते थे। जबे चले संख्या नाम करिया ग्रहण, तुलसी लैया अग्रे चले एक जन। तो एक भक्त आगे चल रहा है तुलसी को लेकर, पश्चात चले न प्रभु तुलसी देखिया, पड़े आनंद धारा श्री अंग बहिया। तो पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं, जैसे वारकरी भक्त भी चलते हैं, तुलसी को लेकर चलते हैं नहीं। तो ये वारकरी भक्त कहाँ से सीखे, तो वो चैतन्य महाप्रभु से ही तुकाराम महाराज की बात को शिक्षा को लिए है। पश्चात चले न प्रभु तुलसी देखिया, चैतन्य महाप्रभु के नेत्र तुलसी पर ही रुके हुए हैं। और पड़े आनंद धारा श्री अंग वहिया, और उनके नेत्रों से आनंद की अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, जो पूरे चैतन्य महाप्रभु के अंग को भिगो दे रही है। इस प्रकार से वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं, इतना अश्रु प्रवाहित हो रहा है तुलसी को देखकर। अब चैतन्य महाप्रभु बैठकर नाम जप करने लगे हैं, जैसे हमारे बजरंगी बैठे थे आसन लेकर, संख्या नाम लई थे जे स्थाने प्रभु वैसे। जहां पर भी चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते थे, तथाई राखे न तुलसी प्रभु पाशे। जैसे चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्ण नाम जप के लिए बैठ गए, तुरंत चैतन्य महाप्रभु के सामने तुलसी मार्ग रखा जाता है। विश्व से आप देखेंगे भक्तिव्रत भागवत में इसको बहुत अधिक प्रोत्साहित करना है। मायापुर धाम में जाइए आप, ब्रह्मचारी जब बैठते ना तो ऐसे एक सर्कल बैठते, हर सर्कल में तुलसी महारानी होती है। ऐसा नहीं पूरे मंदिर के लिए एक ही तुलसी महारानी है। और वहां पर लगभग भक्तिव्रत भागवत में कहते हैं कि नाम जप करना तो क्या है, एकदम जैसे कि भक्त के आप निकट बैठ, तुलसी एकदम समीप बैठना चाहिए। जैसे वो केवल 6 भक्तों का घेरा बनाते हैं महाराज और कहते हैं कि एकदम निकट बैठो और आपके नेत्र जो तुलसी पर रहने चाहिए। संख्या नाम तात्पर्य में, तो यहाँ पे तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का है चैतन्य भागवत में। संख्या नाम का अर्थ है निश्चित संख्या में तुलसी की माला पर नाम जप करना। भगवान स्वयं तुलसी के पास बैठकर जप करते थे, जिसकी शिक्षा मिलती है कि तुलसी का संग भक्ति अत्यंत आवश्यक है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय, जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनके प्रिय भक्तों तुलसी का सम्मान उनकी सेवा निष्फल होती है। तुलसी र देखे न जपे न संख्या नाम, ए भक्ति योगे र तत्व के बुझिबे आन। कौन इस रहस्य को समझ सकता है। हमको लगा था कि क्या है, पौधा है, पौधे को देख रहे हैं, ये कौन सी भक्ति है। इसको बहुत विस्तार से भक्ति भागवत महाराज बताते हैं अपने जपाश्रय कोर्स में अटेंड किया था, उसमें कहते आप तुलसी को केवल देखते रहिए। अभी आपको बहुत कुछ शिक्षाएं पाठ पढ़ाए जाते हैं, आप नाम जब में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मन लगाओ, मन लगाओ। और वो अनुभव क्या है कि निज चेष्टा से, निज प्रयास से आप कितना भी प्रयास करें, आप कुछ समय बाद समाधिस्थ हो जाते हैं। हरे कृष्ण कुछ वक्त सो जाते हैं यहाँ पे, कुछ वक्त तो मन विक्षिप्त हो जाता है। परंतु एक विशेष बात है, तुलसी का दर्शन करेंगे तो क्या परिणाम होते हैं। कुछ परिणाम है। पहली बात होती है कि आपका क्रमशः मन का विक्षेप का नाश हो सकता है। एक वक्त अपना अनुभव बता रहे थे कि तुलसी को निरंतर देखकर जब नाम को उच्चारण करने लगा, तो
बहुत कम संभावना थी कि मन इधर उधर बहुत संसार के भोग का चिंतन कर रहा हूँ, भोग आदि के संसार के विषय में मन नहीं जाता है। दूसरा है कि एक वक्त अपना अनुभव होता है कि अब नेत्र खोलकर तुलसी को देखेंगे तो निद्रा का भी नाश हो जाता है। तो विक्षेप का, लय जाड्य का, और तीसरा दोष कौन सा है, तो औदासीन्य। औदासीन्य मतलब रस का अभाव, रस नहीं मिलना। तो नाम को लेते लेते आप और तुलसी की सन्निधि में नाम को लेते लेते क्रमशः एक तो मन भटकेगा नहीं। अब विशेष क्या, सबसे बड़ी ट्रिक कौन सी मन की, मन का एक विशेषता है कि जिससे आपका साधन सिद्ध होने वाला है, मन उसी में आपकी अश्रद्धा लेकर आता है। अरे प्रभु जी बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, तुलसी को देख के जब करो क्या होने वाला है। तो मन तुरंत इस तरह देगा, कोई देखने की जरूरत नहीं है। आपका मन जो है, अगर आपका साधन सिद्ध नहीं करा, मन क्या करेगा, आपके नेत्र को तुलसी में रुकने नहीं देगा। जैसे अपवित्र हृदय है, श्री विग्रह राधा पंडितनाथपुर में नेत्र रुकते नहीं है, जो आते मंगलाते इधर उधर देखते रहते हैं। अरे भगवान, जिनको देखना है उन्हें नहीं देखते हैं। तो वैसे तुलसी पर नेत्र रुकेंगे नहीं, ध्यान रखना। अगर मन की अपवित्रता है, भक्ति ठाकुर ने तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो जाने, इसमें उन्होंने तुलसी दर्शन की महत्ता को बतलाया गया। पुनः से ही संख्या नाम संपूर्ण करिया, चले न ईश्वर अग्रे तुलसी देखिया। तो पुनः चैतन्य महाप्रभु उठकर खड़े हो गए, तुरंत एक भक्त आया, उसने फिर से तुलसी माला को उठा लिया। तो महाप्रभु 18 वर्ष जब रहे हैं यहाँ पर, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु हमेशा तुलसी को साथ में रखते थे। कुछ वक्त हमारे जैसे अगर डिटीज को लेके घूमते हैं ना, कुछ शालिग्राम को, गिरिराज जी को, चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में तुलसी महारानी को सदैव साथ में रखे। एक विशेष बात है, मैं किसी वक्त से कह, एक बार चर्चा करा, मैंने कहा मन में विचार होता है कि बाकी डिटीज छोड़ के तुलसी महारानी कुंडी लेके घूमना चाहिए। पता नहीं फ्लाइट वगैरह में अलाउ करेंगे कि ये जब पढ़ रहा था महाप्रभु के, तो वहां पर कहा गया क्रमशः आपका तुलसी के साथ एक विशेष संबंध स्थापित होने लगता है। एक बहुत सुंदर वाक्य है, भक्ति महर्षि मुझे याद आ रहा था। वो कहते कि तुलसी महारानी हैज डिसेंडेड, तुलसी महारानी इज विथ यू, आर यू विथ तुलसी महारानी। कि तुलसी महारानी अवतरित हुई है आपको अपना संग प्रदान करने, तुलसी महारानी आपके साथ में, लेकिन आप तुलसी महारानी के साथ में नहीं है, हम उनके साथ में नहीं रहते। तो जब इस तरह से तुलसी महाराज का दर्शन करते हुए नाम को उच्चारित करें, एक्चुअली पूरा गाइडेड जपा में बताते हैं, अभी यहाँ पे हम उसको नहीं कर रहे हैं, परंतु प्रयोग तो आप अगर जितने वक्त श्रद्धा हो, इसको यदि आप अपने जीवन में अगर पालन करके अभ्यास करेंगे। हमारे भी वैसे अमरावती में की, जब मैंने गया तो हमने कहा कि 2-3 तुलसी महारानी होनी चाहिए, एक ही नहीं। जितने अधिक छोटे छोटे समूह में तुलसी को रखा जाए और उनको देखा जाए, दर्शन किया जाए, तो अनुभव होता है कि पहले क्या होगा, पहले लय का, जाड्य, जाड्य का नाश होता है, नींद नहीं आती है। दूसरा विक्षेप का नाश होता है। और तीसरा एक अनुभव आया है कि नाम में सहज ही मन लगता है, विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। और एक चौथा लाभ बताया है कि नाम में जब मन लगता है, नाम सहज होने लगता है। तुलसी अपराध को भी काटती है, तुलसी के सन्निधि नाम जब अपराध को काटता है, तो नाम जब, सहज का अर्थ क्या है, सहज का अर्थ है नाम बहुत स्मूथली होता है। स्मूथली मतलब नाम जप की गति में वृद्धि होने लगती है। आपके प्रयास से नहीं, स्वाभाविक आपका नाम जब बहुत शीघ्र जल्दी होने लगेगा, नाम उच्चारण जो है। जब अपराध होता है, अपराध जो है नाम की गति को बाधित करता है, आप देखेंगे जब नाम जप कर रहे हैं, अगर किसी को वैष्णव के अपराध हुआ, आप देखेंगे अगले दिन माला जल्दी हो ही नहीं रही है, जल्दी माला आगे नहीं बढ़ती। परंतु अपराध जब शमन हो जाता है, तो नाम सहज होता है, अधिक जल्दी होता है। तो इस तरह से तुलसी की महिमा इस समय। हरे कृष्णा। श्री तुलसी महारानी की जय, हरिनाम प्रभु की जय। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे। वहां जो ऐसे कहते हैं, जैसे जिस प्रकार से कई बहुत विग्रह के फोटो भी रखते हैं, आप संसार में सबसे ऐसे स्थानों पर ट्रैवल करते हैं जहाँ तुलसी महाराज ना, भारत में तो समस्या नहीं, तो हम तुलसी महाराज का फोटो साथ में हमेशा रखने जो कहते हैं। हरि बोल। हिताय गौ प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी के सत्र के लिए।
जहाँ तुलसी महाराज ने कितनी विशेषता प्रभु जी ने हम सभी को श्रवण करवाई। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनंत श्रेष्ठ प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।